चलो इन्हें जल्दी से रखो। ये एक मामूली जख्म है, आप परेशान मत होइए। इसका फैसला तबीब करेंगे। तो चलिए फिर। मार्था, मलून खातून, तुम्हारा हाथ कैसा है? अब ये पहले से बेहतर है। आपने जो हमसे कपड़े मंगवाए थे वो हम ले आए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? मलून खातून, शहर महफूज है। दरअसल इस माहौल में रहने की आदी नहीं हूं, तो थोड़ा डर गई हूं। दुश्मन बहुत ज्यादा है हमारे मार्था, लेकिन हमारी जुर्रत उनसे भी ज्यादा बड़ी है। इतना डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आओ गले लग जाओ मेरे। मेरे भाइयों, दूर रहना क्या मुश्किल है घर से? मुश्किल नहीं अगर कोई मकसद हो। हम अपने फर्ज की अहमियत को जानते हैं। हम शहंशाह को देख रहे हैं। हमें सिर्फ बेवकूफों पर नजर रखनी है ताकि हमारी फतेह आसान हो। मशरिक और मगरिब में हमारे सिपाही मौजूद हैं। इंसान के पास अगर अकल है तो वो ताकतवर भी है। हमारी सरजमीनों में उठने वाले फितनों का भी ताल्लुक यहीं से है, और ये सरजमीनें हमारा घर है, याद रखो। अब ये बताओ मुझे, वो ओफिलिया कैसी है? वो डर रही है। उस पर अपने बाबा को कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। औलफ और शहंशाह उसकी जान लेना चाहते हैं। उसे हमारे पास महफूज होना चाहिए। उसे यानी शहर लेकर जाएंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वो कसूरवार है या फिर मासूम है। जनाब, शहजादी काफी अरसे से मेरे साथ हैं। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक शिकार है मेरे हुजूर। कौनूर, हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे यकीन करना शुरू कर दिया होता तो औकतुम साहब को मैं जान से मार भी चुका होता। दरवाजे को खोलो। हमने एक ही जगह नमाज अदा की, एक साथ काफिरों के खिलाफ जंगें लड़ी, और अब मैंने आपका जिंदान भी देख लिया। शुक्रिया। तुर्कमान जब ठोकरें खाते हैं तो वो जानते हैं कि उनका अब क्या फर्ज है। हमारी और आपकी एक ही परेशानी है, वो है काफिर। हमें इंसाफ का पोल पाला करके मिसाल बननी चाहिए। किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ने का हक नहीं है आपको, बोरान। जबकि आपका दावा है इंसाफ और इज्जत सबसे बढ़कर है। आपके पास एतमाद वाला कोई इंसाफ नहीं है, बोरान।
उक्तम साहब, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, लेकिन हम तो एहतराम कर रहे हैं। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम गुनाहगारों से कैसे निपटते हैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे गंदगी में फेंक रहे हैं आप लोग। मैं आखिरकार अपने आप को साफ कर ही लूंगा। हाँ, मगर गंदगी अब आप ही के हाथों में है। मेरे अल्लाह, मेरी बात बाकी है। हमारे ये हाथ उनके खून से धुलेंगे जिन्होंने ये गुनाह किया है। बस एक बार आपकी बेगुनाही साबित हो जाए। इंशाअल्लाह। चलो अब यहां से। मेरे भाई, ना तो मैं कुछ सुन पा रहा हूं और ना ही समझ पा रहा हूं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं बुरहान। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बुराई के साथ हमेशा अच्छाई होती है जरकुता है। भाई, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। एक सिपाही को जरूर गोश्त खाना चाहिए। शाबाश। जरकुता है, सुन नहीं पा रहे हो कुछ क्या वाकई में? या तुमने खेल बना रखा है ये सब? हाँ? तुम वाकई नहीं सुन पा रहे। चलो फिक्र ना करो, मैं हूं। मुझे बताएंगे ये चोट कैसे लगी? तकलीफ दी है ये, मुझे परेशान करता है। समझ नहीं आ रहा कुछ। मामला बहुत पेचीदा है। मैं समझी नहीं आपकी बात। मोहब्बत में मिला है ये जख्म आपको शायद। आप जानती हैं, आपको भी बताना पड़ेगा क्या? मोहब्बत है ये। कुछ बनाकर लाती हूँ आपके लिए, रुकिए जरा। अभी आपको आगे बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। हुजूर, आप समझ रहे हैं ना? आशिक इम्तिहानात से गुजरते हैं। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो ना करती हो शायद, या फिर आप दोनों ही करते हैं। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मोहब्बत पे यकीन है मुझे। इस रास्ते से गुजरूंगा मैं, चाहे मेरे पैरों से खून ही क्यों न निकल आए। अरे माशाअल्लाह, आप तो बहुत बहादुर हैं हुजूर। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, कोई बात हुई उनसे आपकी जब उनके कबीले में गए थे? बताएं मुझे। नहीं कर सका, लेकिन फिलहाल वो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती। सच में? हाँ, अलचिक भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। तुम यहाँ हो? जी कहिए खातून। जानते हो यानी शहर में क्या हो रहा है? नया हुक्म यह है कि वहाँ एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाएं। तुम्हारे वहाँ ना होने से वहाँ का निजाम नहीं चलेगा क्या? आप बेफिक्र रहिए, मैंने बात की है और सिपाहियों की तादाद को बढ़ा दिया है। दोबारा ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन मेरे पास अब भी एक सवाल है। इस तरह पहले भी सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया गया है, और इसका क्या सबब है? क्या किसी ने कुछ किया है?
बताओ मुझे आग तैमूर, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? आखिर उसको इतनी हिम्मत किसने दी कि वो उस्मान साहब के जिंदान में चली गई, तुम्हें जख्मी किया और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? आपको ये जख्म किसने दिया? उस अलचुचिक ने। हमें इंसाफ को कायम रखना है, हुक्म की नुमाइंदगी करते हुए, समझे? क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा काम किया है? चलो मान लेते हैं कि तुमसे गलती हो गई, मुझे इसकी वजह जाननी है। वो नाराज थी क्योंकि उनके मामू के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और वो सिर्फ ये करना चाहती थी। तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और क्या रह जाता है? नहीं किया उन्होंने, यकीन करें। बिल्कुल ठीक हूं मैं। वो ऐसे नहीं करना चाहती थी, मैं जानता हूं। तुम एक फर्ज को अदा करते वक्त आग तैमूर नहीं होते, तुम सिपाही होते हो। तुम पर हमला करने का मतलब है यानी शहर पर हमला करना, समझे? तुम उसके लिए अंधे हो गए हो? उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या वो तुम्हारे फर्ज से ज्यादा अहम है या तुम्हारी जान से भी ज्यादा? बस करें, किसी को अपने फर्ज से ज्यादा नहीं जाना मैंने कभी। देख रही हूं मैं। आग तैमूर, तुम अब भी उस लड़की की हिफाजत कर रहे हो। ये रास्तों का नक्शा है। तुरहान, ओलुफ क्या कर रहा है ये बताओ जरा। जैसा कि आपने बताया था, हमने उसे देखा है। वो घात लगाने का मंसूबा बना रहा है। यहां सिपाहियों की तादाद कम है, हमले के लिए मौजू है। वो यहां से हमला करेगा। वो आपके लिए आ रहा है। तो ठीक है, हम उसकी तरफ जाएंगे और पट्टा किसका है उसके गले में ये जानेंगे। वो मुकम्मल तौर पे लाइल्म है, उसे लगता है कि मैं यहां पर अकेला हूंगा। वो यही सोचता रहे, अच्छा होगा हमारे लिए। आगे आपके लिए बहुत खतरा है। भेड़िया कभी तनहा नहीं होता। ठीक है, मजीद मत छुपाइए, अब शामिल हो सकते हैं हमारे साथ। ताजिर वासिरलेस, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। और इनसे मिले। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं उस्मान साहब। जो बीज हमने पहले बोया अब उसे हासिल करेंगे। ये तंजीम साजी हमारी उम्रों से कहीं बढ़कर है। अगर मेरे रब ने चाहा तो ये नस्ल दर नस्ल हमें बाखिदार बनाती रहेगी। मेरे 3 बच्चे हैं उस्मान साहब, वो सब हमारे मकसद की तकमील के लिए परवान चढ़ाए जा रहे हैं। माशाल्लाह, जो घर में अमन चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो दुश्मन पर नजर रखे। आप सबका शुक्रिया। याद रहे कि दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। तैयारी शुरू कर दी जाए। मेरे कबीले के लोगों, हम सब यहाँ पर फतह के लिए आए थे।
लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि काफिरों को हमारे सरदार की जिंदगी का फैसला करने दें। आप सब अपने सरदार को जानते हैं। वो झूठ के खिलाफ खामोश रहे अपने कबीले के लोगों की भलाई के लिए, और हथियार डाल दिए। वो खामोश रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। मैं उन्हें अपने सरदार को हरगिज आग में नहीं डालने दूंगी। पहले हमारे सिपाहियों, हमारे बहादुर जवानों, और अब हमारे सरदार के बारे में झूठ बोला जा रहा है। वो सब यहाँ आए थे और हमारी मिट्टी को अपने गंदे सोने से दाग दिया। उस्मान, ओ उस्मान, अगर उस्मान शहंशाह के साथ ताउन करने के लिए काफिरों का साथ देना चाहता है और अपने भाई औक्ताम साहब को कुर्बान कर देगा, तो फिर मुझे कोई भी बिल्कुल नहीं रोक सकेगा। मैं यानी शहर को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगी। आप सबके साथ या आप सबके बगैर। मैं आपसे जो भी पूछ रही हूं उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। इसका मतलब है कि उस्मान के हुक्म से रूगर्दानी की जाए और बगावत भी, और मैं ये जरूर करके ही रहूंगी, चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो। अब मैं आप सबसे पूछती हूं, क्या आप सब लोग मेरा साथ देंगे या नहीं? मैं अपनी तलवार खींचती हूं और उनसे जरूर बदला लूंगी। हम आपके साथ हैं। जो हुक्म आपका, हम हुक्म साहब को बचाकर ले आएंगे। अब से ये सिर्फ और सिर्फ उस्मान की और हमारी जंग है। वालिदा, बेहतर होगा कि हम समात का इंतजार करें। उस्मान साहब को बाबा पर भरोसा है। अगर हम ऐसे... खामोश! ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? लेकिन ये सोच तुम्हारी जहन में कहां से आई? बताओ। उन्होंने तुम्हारे मामू को मार डाला और किसी भी लम्हे तुम्हारे बाबा को शहीद कर सकते हैं। क्या तुम अपने बाबा को इस तरह जाने दोगी? और क्या मेरा शौहर इस तरह मारा जाएगा? मैं ये नहीं होने दूंगी। क्योंकि उस्मान साहब यहां नहीं आएंगे, इसलिए मेरे यहां रहने की कोई वजह नहीं है। मैं चाह रहा हूं बस थोड़ा इंतजार कर लें। हम आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकते, समझें? ईमानदारी की बात तो यह है कि आप अपने कौल के पक्के नहीं हैं। उस्मान साहब ने मुझे ओक्ताम के कबीले भेजा है, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? अगर उस्मान साहब जरूरी समझते तो आपको बता देते। वो यहाँ नहीं है, बस आपके लिए ये जानना काफी है। और अगर किसी और चीज की तलब है तो हमें बता दीजिए। और जब तक वो नहीं आते आप यहीं रहें। फिर आप अपने शहर के सबसे बेहतरीन दर्जी को यहाँ बुलवा लीजिए। कम से कम मैं इन कपड़ों से छुटकारा पा सकूं। इस पर गौर हो सकता है। अच्छा, तो बैंगी खातून ने अपने सरदारान को जमा किया है। जल्द ही अफरा तफरी होगी। इसका मतलब है कि
उस्मान के लिए अभी जख्म गहरा है। जी हाँ हुजूर। मैं उसके जख्म को कुरेद कर खून बहाऊंगा। जो आपने कहा वो किया मैंने। तुमने किया? तुमने फर्ज बखूबी निभाया, अब मेरी बारी है। मैंने उसे खेमे में ही छोड़ दिया हुजूर। अच्छा, कोई भी मुनासिब वक्त देखकर उसे वहां से बाहर निकाल लो और उससे छुटकारा पालो। जो हुक्म आपका। लेकिन हम उन्हें मारने के बजाय जख्मी क्यों करते हैं हुजूर? उसके जख्म पर चाकू मरोड़ना। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। मेरा इख्तिदार हासिल करने का कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ सोना हासिल करना चाहता हूं। अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो अपनी साख खो देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो ताजिर आकर मुझे ढूंढेंगे। इस जख्म को पूरे का पूरा सोने से भर दो। तुम समझ रहे हो ना हुसैन? जी हाँ हुजूर, समझ गया मैं। अच्छा, और अब मैं जाकर औकदम साहब का सोना ले लूंगा जो कबीले से लाया गया था। अब जाओ और फौरन भरोसे वाला आदमी तलाश करो। मैं उन काफिरों को सोना हरगिज नहीं लेने दूंगा। रुक जाओ। जी हुजूर। अगर तुम सोना तलाश किए बगैर वापस आ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो हुक्म आपका। कस्तंतनिया। जनाब, मैं ये सब समझता हूं। आपका मकसद क्या है? मेरा एक ही मकसद है, कुफ्फार को इन सरजमीनों से नेस्त नाबूद कर देना। मेरा मकसद वाज़ेह है, इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराना। इसीलिए आप शहंशाह की हिफाजत कर रहे हैं? नहीं, शहंशाह की हिफाजत नहीं कर रहा हूं मैं, इस्तेमाल कर रहा हूं उसका मैं, और उसके रियासती मामलात में दखलंदाजी कर रहा हूं। दुश्मन को मैं अपने साथ रखता हूं ताकि मुझे वक्त आने पर उसका सर कलम करने के लिए मौका तलाश करने की जरूरत ना हो। क्या आप हम तकफूरों से निपटने नहीं जा रहे? हमारा हदफ तो शहंशाह है ना उस्मान साहब। अब यहां नहीं है वो, लेकिन शहंशाह तख्त पर उस वक्त तक रहेगा जब तक हम चाहेंगे। बाज़ंतीनी हमारा हदफ है। हदफ हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसी सूरत ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बाज़ंतीनियों को कुचलकर इंशाअल्लाह रियासत कायम करेंगे। सुना है आप किसी चीज के पीछे हैं बेंगी खातून। क्या हो रहा है यहाँ? सरदारों को क्यों जमा किया? तुम यहाँ क्यों आई हो मलहून खातून? तुर्गुत साहब ने मेरे कबीले की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। क्या तुम बाकी सुतून भी तबाह करना चाहती हो? मैं तबाह करने नहीं आई बेंगी खातून, आपका दर्द बांटने के लिए आई हूँ मैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया जो कुछ मैंने आपके बारे में सुना है। तुम लोगों ने ही जख्म का इलाज किया और अब उस पर नमक छिड़क रहे हो। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। लगता है आप एक बहुत बड़ी तबाही चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने सरदारों को क्यों जमा किया बेंगी खातून? आपका मकसद क्या है? सच बताएं। मलहून खातून, ये मेरा कबीला है और खेमा भी। मैं जब चाहूं सिपाहियों और सरदारों को इकट्ठा कर सकती हूँ। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको पूछना होगा खातून, वो इसलिए कि अपने कबीले के लिए आप अपने हर इक़दाम के बारे में उस्मान साहब को बताएंगी। अब तक जो मशवरे किए उससे क्या हासिल हुआ?
क्योंकि हमने आपकी बात सुनी, इस वजह से मेरा भाई मारा गया। आप पर भरोसा करने की वजह से हमारा सरदार जिंदान में है। अब मेरे पास आप लोगों से मशवरा लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कहना क्या चाहती हैं खातून? आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें हमारा कसूर है? आपके कबीले से सोना मिला था, क्या वो सोना हमने आपके कबीले में रखा था? अपने कबीले में होने वाली हर बुराई का इल्जाम आप लोग उस्मान साहब पर लगा रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा अच्छा नहीं है, ये गुस्सा आपसे बहुत गलतियां करवाएगा। गलती करने वालों में से मैं नहीं हूं मलहून खातून, तुम लोग करते हो गलती। तुम लोग उस काफिर को अपने कबीले में लेकर आए हो। उस कुत्ते के हाथ पर मेरे बहादुर सिपाहियों का खून लगा है। बजाय इसके कि तुम उसे मार देते, तुमने उसके जख्मों पर मरहम रखा। हर एक शख्स हमारा दोस्त नहीं होता, और जिसके जख्म पर मरहम रखते हैं वो दुश्मन भी नहीं होता। हमारे पास कांता कुजनोस की मदद करने की एक वजह है। मुझे सियासत नहीं आती, मैं इन चीजों से नहीं निपट सकती, लेकिन एक चीज है जो मैं जानती हूँ, अब से हम तुम लोगों के साथ नहीं हैं। ऐसा करके देख लें बेंगी खातून, करके देख लें, और फिर हम भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। मुकदमे की समाअत तक आप पर निगाह रखूंगी। चालें ध्यान से चलिएगा। अपनी एक भी गलती पर आप अपने शौहर के साथ जिंदान में होंगी। हम देखेंगे। क्या आपको यकीन है कि ओलफ यहाँ आएगा? खुद को ओलफ के चारे के तौर पर दिखाऊंगा मैं, और वो मेरे पीछे जरूर आएगा। असल में चारा वो होगा। फिर मैं भी आऊंगा जनाब। ओह, आप यहाँ शहंशाह की सेहत का ख्याल रखेंगे, ये सबसे बड़ा चाल होगा। ओलफ तो मर ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ इन सब पर निगाह रखेंगे। ठीक है उस्मान साहब, जैसे आप चाहें। आ जाएं। आ जाओ ओलफ मेरे पीछे, अपनी मौत की तरफ खुद चलकर आ जाओ जरा। ओलफ, उस्मान आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मत भूलना, जब हम उस्मान को देखेंगे तो मार डालेंगे। आज हम जहन्नुम हासिल करेंगे उस्मान को, और फिर उसके बाद उन बाकी तुर्कों को। चलो। कमांडर ओलफ, हमारे शहंशाह अंद्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। हम शहंशाह को इंतजार नहीं कराना चाहते, लेकिन मुझे एक काम करना है। तो फिर चलिए ओलफ। फ्रोदी, उस्मान को मार डालो, उसे वो मौत दो जिसका वो हकदार है। फिक्र ना करो ओलफ, आज कुस्तुनतुनिया में उस्मान की कब्र होगी। तुम्हें कुस्तुनतुनिया नहीं आना चाहिए था उस्मान।
अब क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर लो मेरा। आजा। मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ शहंशाह। जब आपने ऑफेलिया की धोखाधड़ी के बारे में सुना तो आप बगैर हुक्म यहाँ पर तशरीफ लेकर आ गए। इससे आपकी वफादारी साबित होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके इस्लाफ की वफादारी सदियों से चली आ रही है। हम हमेशा से वफादार रहे हैं, लेकिन आप हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं शहंशाह। उस्मान उन सब के साथ काम कर रहा है। उस दिन गुलामों ने आपको बचाया और उन्होंने आज ओफिलिया को बचाया। उस्मान ने भी ऐसा ही किया। आप उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो वफादार नहीं है। क्या आप वफादार हैं ओलोफ? नहीं। लेकिन आपका दिल जरूर वफादार है। नहीं शहंशाह, मैं बहुत से लोगों से ज्यादा बहादुर हूं। आपने हमेशा ये बात की कि तुर्क कितने बुरे हैं। वो पहले जख्म देते हैं, फिर वो उसे ठीक करते हैं, लेकिन एक एतमाद के बदले में। इस एतमाद को कुचल दे शहंशाह। अब भरोसा ना करें। भरोसा? मैं रोम का शहंशाह एंद्रोनिकोस हूं। उस्मान पर भरोसा नहीं करता मैं हर इम्कान पर गौर करता हूं। इसीलिए तो आप यहां पर हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ओफिलिया उस्मान के पास जाएगी और मैं इसीलिए तुम्हें जंगी दस्ता भी दूंगा। अगर तुम्हारे शुकूक दुरुस्त साबित हो गए तो ओफिलिया और उस्मान का कत्ल कर दो। आपका वफादार खादम ओलोफ आपकी अता करदा ताकत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं कल उस्मान को आखिरी मौका दूंगा और फिर आपके दुश्मनों की मौत। सामना करो मैं। ओलोफ के गले में पट्टा किसका है? मैं कुछ नहीं जानता। महल में ओलोफ के करीब तरीन कौन है? शहंशाह एंद्रोनिकोस है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। बताओ मुझे कौन है? मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें कब मारना है। बताओ जरा, ओलोफ कहाँ है? ओलोफ कहाँ है? कहाँ है?
सिपाहियों, इनको मार डालो। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ उस्मान। बुरहान, उस्मान हमारा इंतजार कर रहा था ओलोफ। क्या तुम में कोई जासूस है? वो ये कैसे जान सकता है? तुम खुशकिस्मत हो बस, ठीक ने तुम्हें मेरे ज़िम्मे छोड़ दिया, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचते। शुक्र करो मैं तुम्हारा सर पहले ही काट चुका होता। इसकी तिलाफी करना चाहता हूं मैं। मुझे उस्मान को मारने दो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उस्मान को मार के ही रहूंगा मैं उसे मारे बगैर नहीं मरूंगा। वो अब मेरा शिकार है, उसे उसी जमीन में दफन कर दूंगा जहां वो पैदा हुआ था। खून की नदियां बहाई जाएंगी, उनके खून से जमीनें सैराब होंगी। मैं ओडिन की कसम खाता हूं, जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वो मेरे हाथों से कुचला जाएगा। इसे तीर मारा ताकि ये बता ना सके। हमें करीब होना है हुजूर। वो अपनी मंसूबाबंदी जारी रखे हुए हैं। हम इससे बड़ा खेल बनाएंगे। ओफीलिया को यानी शहर के लिए हम राजी करेंगे और उसे कांता को जनुस के सामने लेकर आऊंगा मैं। अगर तो वो मासूम है तो उसकी जान को खतरा है, उसकी हिफाजत की जाए। अगर मासूम नहीं है तो उसका फैसला फिर मेरी तलवार करेगी। ओलोफ आपकी जमीनों पर आएगा और मैंने उसकी कमान में एक जंगी दस्ता भी दिया है। अगरचे ओलोफ उस दस्ते की क़यादत करेगा, सिपाही मेरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी अच्छी मेजबानी करें और ओफेलिया को तलाश करें। आपको इजाजत किसने दी है इसकी? मुझे हमारी दोस्ती पर भरोसा था और ओफेलिया के साथ हमारी मुश्तरका दुश्मनी है। वो जमीनें किसी और के नहीं, मेरे इख्तियार में है। ओफेलिया से दुश्मनी भी मेरी है, लेकिन ओलोफ दोस्त नहीं है मेरा। उस्मान साहब, मैं अपने दुश्मनों का पीछा करता हूं, चाहे वो जहन्नुम में हो और आपकी जमीनों में। बस तुम जैसों की लाशों से भरी पड़ी हैं वो जमीनें जिनमें तुम घुसना चाह रहे हो। उस्मान साहब, ओलोफ आपकी बात जरूर मानेगा और मेरे हुक्म से वो मेरी बेटी को लेकर आएगा। मेरे शहर में दाखिल होते वक्त आपने कब इजाजत ली थी? अगर हम दोस्त हैं तो आप इस बात को साबित करेंगे। बात मानेगा क्या? ये काफी है।
काफी नहीं मेरे लिए, कोई और जमानत दीजिए। खुल के बोलिए, क्या चाहते हैं आप? जैसा कि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है आप एक इमारत तामीर करवाएंगे और मैं वहां किसी को मुकर्रर करूंगा जो मुनासिब होगा वहां के लिए। बात चूंकि दोस्ती की है तो क्यों ना और मजबूत की जाए। इससे आपको क्या फायदा होगा शहंशाह? शहंशाह के महल के नीचे देखा जाए तो काफी सुरंगें हैं और वो सुरंगें कई शैतानों से भरी हुई हैं। फिक्र न करें, मैं हिफाजत करूंगा। इस समझौते की जरूरत नहीं, मैं अपनी कुल्हाड़ी से हर रास्ता खोल दूंगा शहंशाह। ये एक सफारत खाना है। ये वो काम है जो बड़ी रियासतें एक दूसरे के लिए करती हैं। क्या आप इतने बड़े हो गए हैं? अगर जिक्र मौजूदा सूरत हाल का करें, मैं इतना हूं जितना मेरी जिंदगी के मखरूज हैं। और अगर माजी की आप यह बात करते हैं, अतीला जिसने आपसे महसूल लिया था उतना बड़ा हो। मुस्तकबिल की बात वक्त आने पर करेंगे। अब में से कौन कितना बड़ा है वक्त जरूर बताएगा। हम मुत्तहिद होते हैं तो मजबूत होते हैं। अगर आप शर्त कबूल नहीं करते तो वाज़ेह है कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। रोम तो यहां पर है उस्मान साहब। अतीला कहां है? सामने खड़ा है। आप मेरे साथ मुआहिदा कर सकते हैं। मैं आपको इजाजत दे दूंगा उस्मान साहब। आप बस ओलोफ को अपनी जमीनों में आने दें और कांता को जनोस के मुकदमे की देखभाल भी आप ही करेंगे। अम्र हमेशा कायम रहेगा और कोई भी एक दूसरे का इम्तिहान नहीं लेगा। अगर मुझ पर तलवार नहीं उठाई गई तो हर कदम पर साथ देने को तैयार हूं मैं, लेकिन अगर मेरी सरजमीन पर कोई मेरे सामने आएगा तो उसका सर कलम कर दूंगा। बातें बहुत हो गई, अब मुझे जाना होगा, लेकिन कुमराल अब्दाल यही हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे। जब तक हम लोग मुत्तहिद हैं, साथ हैं हम। तुम अब मुझसे भाग नहीं सकते। मुझे बात करनी है। वालिदा, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वरना हम दोनों को ही तकलीफ होगी। आख तैमूर, मुझे बात करनी है। सुना तुमने? देखो, मैं जानती हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वालिदा, आपको मालूम? मुझे सब मालूम है आख तैमूर, मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं ये भी जानती हूँ कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। ये एक मुर्दा अंजाम की तरफ जाता है। मुझे वो लड़की हरगिज नहीं चाहिए आख तैमूर। सुन के तकलीफ होगी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है। खुद को नहीं रोक सकता। रोकना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो बेटा, अगर वो तुमसे प्यार करती तो तुम्हें तकलीफ नहीं देती। मोहब्बत में एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, इतनी बेरहमी से खंजर नहीं मारते। वो एक हादसा था वालिदा, वो बहुत मासूम है। मासूम नहीं है वो। तुम बस उससे दूर रहोगे। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी आख तैमूर। वो सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी वालिदा।
मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर तुम है। नहीं जानते कि वो बेकसूर है। काई सिपाही, तुमने अपना फर्ज पूरा करने में कोताही की। क्या वो आपके लिए आपके फर्ज से ज्यादा अहम है, आक तैमूर? शर्म आती है। वालिदा, मुझसे गलती हुई। आक तैमूर, तुम बस उस लड़की से दूर रहोगे, मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझे? ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या वाकई ये कपड़ा बहुत अच्छा है? ये कुस्तुनतुनिया से लाया गया है। ये कपड़ा वाकई आपके म्यार के ऐन मुताबिक है, इसमें कोई शक नहीं। इसे देखो जरा, इसे लगता है बहुत अच्छी दर्जन है। क्या तुम कभी कुस्तुनतुनिया गई हो? बताना पसंद करेंगी क्या ये खेल का हिस्सा है? तुमने क्या कहा इससे? बस यही कि कुस्तुनतुनिया में पली बड़ी हूँ। नहीं, वो कहाँ है? वो कुस्तुनतुनिया में है, कुस्तुनतुनिया में। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा है, मुझे ये पसंद है। इसी कपड़े से मेरे तमाम कपड़े बनाना तुम। कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। ये तो आम से कपड़े हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। आ जाओ। फ्रेक को जब मैंने खो दिया तो उस वक्त वो मार्था वहां मौजूद थी। मैं उसे पसंद नहीं करती। मार्था मुसीबत अपने साथ लाई है। आयशा, उस पर नजर रखने को कहें खवातीन को। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था। सुनने में आया है कि लियो भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। जिसे मैंने चाकू मारा था, हम उस शख्स को भी तलाश नहीं कर पाए। मुझे पूरा शक है वो दोनों यहीं से हैं। उन्हें तलाश करो मलहुन। अलगुन जरा वापस आ जाए तो हमें पता चलेगा कि मार्था कर क्या रही है। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहुन खातून? हाँ, अंदर आ जाओ। उस औरत का किरदार मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो शायद उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछ कहा उन्होंने? क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? मालूम नहीं। उनकी जबान बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे। जोर डालो जहन पे। क्या इतनी बातों में एक लफ्ज भी जाना पहचाना नहीं सुना? हाँ, मैंने सिर्फ कुस्तुनतुनिया का ही लफ्ज सुना था बस। सच में। फिर वो दोनों मुस्तकिल किसी बात पर हंसे जा रहे थे। वो मार्था नाम की औरत उस आदमी के चक्कर में है। हमें इसका कुछ तो हल निकालना होगा। ठीक कहा, उस औरत का पीछा करना होगा हमें। इस तरह उसकी असलियत सामने आएगी। ये कपड़ा कांता कोजन इस पे अच्छा लगेगा। मैं वो कपड़ा ले आया जो आपने मंगवाया था।
उस्मान, तुम सबसे मुनफरिद हो। शहंशाह को ठीक कर दिया और अब अपनी तशरीफ वापस ला रहे हो। तैयारियां शुरू कर दी जाएं। उस्मान साहब का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। जैसा आपका है मोहतरमा। बाला खातून, मुझे हुजूर से खबर मिली है, करीब है वो। ज्यादा वक्त नहीं है, सिपाहियों को तैयार करो बुरहान। तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, ठीक है? जी ठीक है। परेशान ना हो शहजादी। सरखेज, मेरे बाबा कैसे हैं सरखेज? तुमने उन्हें देखा? जिंदा है ना वो? वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है। ए खुदावंद, मेरी दुआ कबूल कर लिया आपने। उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया है और वो महफूज हैं। उस्मान, मैं समझ नहीं पा रही कि उन पर भरोसा करूं कि नहीं। अगर ये सब उन्होंने किया हो तो मैं उलझन में हूं सरखेज। उन परेशानियों में मैं भी उनके साथ हूँ। जानती हैं, दूसरी बार बचाया उस्मान साहब ने आपके बाबा को। उनकी इन अच्छाइयों पर गौर करें शहजादी। लेकिन वो एक तुर्क है और उनके पास अपनी वजूहात होंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपको तबाह करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं एक गद्दार हूँ जो अपने बाबा को मारना चाहती थी। वो मुझे और मेरी साख को तबाह करना चाहते हैं सरकेस। आपकी बेगुनाही साबित होने तक आप यहाँ नहीं रह सकती। यानी शहर जाना आपके लिए बेहतर है। जो मुझे तबाह करना चाहते हैं वो मेरे बाबा को भी तबाह कर सकते हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो कौन है। मैं अपने बाबा को इन सबसे कैसे बचाऊं? कई वफादार सिपाही हैं जो शहंशाह की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे डर है कि इन हालात में शहंशाह की हिफाजत नहीं कर सकते। क्या करने जा रहे हैं अब हम? हुजूर, उस्मान साहब। हमला, मार डालो उसे, तबाह कर दो इसे। कौन हो तुम? मौत। मैं तुम्हारे लिए मौत का पैगाम हूं उस्मान। ठीक है, आ जाओ फिर। हम आ गए हैं हुजूर।
क्या तुम दुश्मनों पर घात लगाने के सिवा कुछ नहीं जानती? अब इसी घात में तुम्हारा और तुम्हारे उस्मान का खून बहेगा। जहर को उतार। मैं सिर्फ सामने नहीं पीछे भी देख सकता हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे, समझी? बदला तो अभी बाकी है। माला, सिपाहियों, माला, माला, ओह, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ उस्मान, हाँ मैं ठीक हूँ। वो औरत मेरे हाथ से निकल गई जो हमारे बच्चों के पीछे है। ओह, ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, हम लोग इससे भी निपट लेंगे। दिखाओ। हमारे बच्चे और आप पर भी कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, है ना? देखो, जब तक मेरे साथ तुम्हारे जैसी खातून है, कोई भी घात लगा के मुझे तोड़ नहीं सकता। हमला करते हैं तो करने दो उन्हें। इन कुफार के तलवारें हमारे दिलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बताओ मुझे, क्या उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा। ऐसा लगता है वो अपना चेहरा जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? कोई है मेरे शक के दायरे में, लेकिन ये नहीं शहर में हम उसे ढूंढ ही लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों। ठीक है हुजूर, मैच खत्म हुई। भाई, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे पास तो कोई भी फराइज नहीं, आपकी मदद ही कर दूं कम से कम। आपका फर्ज है कि आप अपनी बहन की हिफाजत करें। लेकिन वो सारा दिन सोती है, मेरा कोई वजीफा नहीं है। अलाउद्दीन भाई, क्या आप जाएंगे अरहान भाई के साथ? नहीं मेरी बहन, अगर बाबा इजाजत दे तो मैं कुनिया के मदरसे में पढ़ना चाहूँगा। तो आप दोनों मुझे अकेला छोड़ देंगे? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन है। अलाउद्दीन, चलिए मश्क करते हैं। चलिए तलवार निकालिए।
हमला करें। क्या आप इस सब से भागने के लिए मदरसे जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बाबा से बात कीजिए। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कहीं नहीं भाग रहा भाई, लेकिन यहाँ सब ये समझते हैं कि मैं कमजोर होने की वजह से हर अमल से भागता रहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे मदरसे वापस जाना है। जिंदगी मुश्किल है भाई, आप ये जान जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शेर जैसे बहादुर भाई हैं आप। हम दोनों साथ मिलकर इस रियासत को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अकेले आए हो हुसैन? जी हाँ हुजूर। आ जाओ। क्या तुम जानते हो कि हमें मिलने वाले उस सारे सोने का क्या हुआ? क्या उसने शहंशाह से कोई मुआहिदा नहीं किया? जाहिर है कि सारा सोना कुस्तुनतुनिया ही जा रहा है। सोना मिकदार में बहुत ही ज्यादा था। अगर उसके पीछे वो सारा सोना देने के लिए तैयार हो सकते हैं, कौन जानता है कि अगर हम देखते रहे तो हम और भी सोना तलाश कर सकते हैं। तुम्हें समझ आई हुसैन? नहीं समझा जनाब। तुम जल्द ही समझ जाओगे। मेरा मतलब है कि अगर मैं ओलोफ उस्मान को बेच दूं तो हमें ज्यादा सोना मिल जाएगा, और अगर मैं उस्मान ओलोफ को बेच दूं तो फिर ओक्तुम साहब को गुस्सा आ जाएगा। बहरहाल हम एहतियात से काम करेंगे। इस बात को यकीनी बनाओ कि कबीले में हर जगह तुम्हारी नजर हो। कौन जानता है कि हमें इससे ज्यादा सोना कहीं पे मिल जाए। जो हुक्म आपका। जाएं उस्मान साहब, जाएं। अपने मेहमान की अच्छी मेजबानी करें, यकीनी बनाएं कि वो ठीक है, लेकिन जान लें कि मैं सरदार को आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। उस्मान साहब ने अगर मेरे बाबा को जाने नहीं दिया तो बहुत खून बहेगा वालिदा। उनका इंसाफ सिर्फ काफिरों के लिए काम करता है। बेकार इंतजार ना करो, जाओ और अतराफ में देखो। क्या वो लांती कांता को ज़िनत सिराय से निकल गया है? नहीं, वो अभी भी अंदर है। ठीक है, अभी जाकर अतराफ में देखो। जब वो बाहर निकलेगा तो हम उसे ले जाएंगे। आपके बाबा की बेगुनाही उस पर मुनहसर है। सुनो बहनों, फौरन मार्था की दुकान पर जाओ।
अलचिचिक, अलचिचिक खातून, यहाँ क्या कर रही है? क्या आपके पास और कोई काम नहीं मुझ पर नजर रखने के अलावा? हाँ, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा। अभी भी वक्त है, समझ जाए। यहाँ क्यों आई है? क्यों हो सकती हूँ मैं? आप चाहते हैं कि मेरा कबीला भूखा रहे? मैं यहाँ अपनी दुकान चलाने आई थी। सिपाहियों, अलचिचिक खातून के साथ इनकी दुकान पर जाओ और इन पर नजर रखना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खातून, या तो सिपाही आपके साथ जाएंगे या आप कबीले जाएंगी। अलचिचिक, हमारे कबीले को जिंदान बना दिया और अब तुम यानी शहर को भी हमारे लिए जिंदान बनाओगे। चलो जाकर अपना काम करो। सुनो सिपाही, मेरी बेटी से दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना आंखें निकाल दूंगी। ये किस किस्म के अल्फाज है खातून? मैं तो सिर्फ थोड़ा और मजबूत हो तो आपके लिए मुनासिब होगा। ये औरत यहाँ कब तक इंतजार करेगी? अगर आप चाहें तो मैं इसे बाहर भेज सकती हूँ, और अगर ये फिर भी ना गई तो मेरे पास एक और तरीका है। बुलंद आवाज में बात करो या बगैर बात किए अपना काम करो। ओह, आपका जख्म कैसा है? या तो माहिर नहीं था तीरंदाज, या आपको मारना उसका मकसद नहीं था। मच्छर का काटना शेर को शिकस्त नहीं दे सकता। ये जख्म महम नहीं। आप कहां थे उस्मान साहब? क्या आपने ये कपड़े सिलवाए? जी हाँ, बेहतरीन दर्जी है हमारे पास। खातून को बाहर ले जाएं जरा। कुस्तुनतुनिया से आ रहा हूं मैं। वो क्यों? शहंशाह को जहर दिया गया है। फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। आपने पहले मुझे अंधेरा दिखाया और फिर खुशखबरी सुनाई उस्मान साहब। आपको बताने के लिए खबरें हैं मेरे पास, मगर खुशखबरी नहीं है। इसका क्या मतलब है? हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। दुर्सुल फकीर आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। औकतम साहब के मसले को हम देख लें पहले। दीवान का वक्त है। माठा, कांता को जुनूस को कपड़े पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। जी अंदाजा है, खुश लग रहे थे वो बहुत।
अपने मेहमान को खुश करना बहुत जरूरी है। मार्था, मैं तुम्हें ही तलाश कर रही थी और मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया। मैं यही थी, बाला खातून। अच्छा हुआ यही मिल गई, क्योंकि मैं बाजार से आ रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें और लियो को वहां नहीं देखा, तो तुम यहाँ थी। इंसान को अक्सर सामने की चीज नजर नहीं आती। लियो कपड़े लेने की गर्ज से कुस्तुनतुनिया गए हैं और मैं यहाँ आप सबकी खिदमत में। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये कपड़ा मार्था, मैं कुछ नए कपड़े देखना चाहती थी। जो तुमने पहना हुआ है बहुत ही उम्दा कपड़ा है। ये आपके लायक नहीं, मगर मेरे पास यही कपड़ा है। दुकान पे कई इकसाम है मेरे पास, वहां आ जाइएगा। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। इजाजत है, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। आप कभी भी आ जाए, मगर आज मैं जरा मसरूफ हूं। कपड़ा पहुंचा दूंगी आपको। क्या हुआ बाला? हम उस सांप फ्रिक के बहुत करीब है मलहुन, बहुत करीब। ये क्या हुआ है? तुम तो जख्मी हो। ठीक हूं मैं, बाद में बताती हूँ। आयशा, आप तैमूर को खबर दे, हम इसके पीछे जाएंगे। अभी करती हूँ। देखते हैं कि ये कर क्या रही है। चलो पहले शिफा खाने चलते हैं। जल्दी चलाओ, जाना है मुझे। चलो देखते हैं कि मार्था कितनी मासूम है। आयशा, यहीं रहे और नजर रखें। आप तैमूर, आ जाओ मेरे साथ। अलचिचिक, रुक जाओ जरा। आयशा खातून, मैंने सुना वो सब कुछ। आग तैमूर को रहम आ गया तुम पर, तुम्हें सजा नहीं दी, लेकिन मैं आग तैमूर की तरह नहीं हूं। रहम नहीं करूंगी। उसने रहम किया है? रहम नहीं, हम पर रहम ना करे। उससे कहेंगे उस पर रहम नहीं करूंगी मैं। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने जो किया तुम उस्मान साहब को हिसाब दोगी अलचिचक। ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलेगी। अब मेरे रास्ते से हट जाए। तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, लेकिन तुम अपने किए की तलाफी नहीं कर सकती अब, बिल्कुल भी नहीं। कान खोलकर एक बात सुन लो, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। अब जाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रहम करने की? तुम मेरे बेटे के लिए सिर्फ मुसीबत पैदा करोगी बस, और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी।
तशरीफ रखिए। कांता कोज़नोस, औक्तम साहब को उनके किए की सजा देना चाहते हैं। इस मुकदमे में हम भी किसी न किसी तरह हकीकत जाहिर करने की कोशिश करेंगे। किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, साफ है कि उसने जुर्म किया है। ओक्ताम ही कसूरवार है। हम इस पर मुकदमा चलाएंगे हकीकत को जाहिर करने के लिए। सबूत ये साबित करेंगे कि वो कसूरवार है या नहीं। इसीलिए हम ये फैसला नहीं करेंगे। जब हम मुकदमे की समाअत करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। बोरान। जी हुजूर। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसने मुझ पर कातिलाना हमला किया है। आपने इसे आजाद क्यों रखा हुआ है उस्मान साहब? कांता कोज़नोस, औक्तम साहब, आपके बागी होने की वजह क्या है? वही जिसकी वजह से आपने वजीर और सुल्तान के खिलाफ बगावत की। मसावत के लिए और इंसाफ के लिए उस्मान साहब। मैं बागी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे इंसाफ पर यकीन नहीं था। आपको मेरे इंसाफ पर भरोसा नहीं है क्या? तुर्गुत साहब से आपने बहस की और कांता कोज़नोस पर हमला भी किया। और इस सबसे बढ़कर एक और मसला है, और वो है सोने का मसला। ये झूठ है। अगर ये सब झूठ ना हुआ तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपका मुकदमा दुरुस्तुल फकीह सुनेंगे। अगर ये अदालत ओक्ताम का सर कलम नहीं करेगी तो इसे कायम करने का कोई फायदा नहीं उस्मान साहब। हम दोनों में से ये कोई भी नहीं जानता कि जो आपके खिलाफ सबूत है वो आपको फांसी तक पहुंचाएंगे भी या फिर नहीं, और इसका फैसला अदालत ही करेगी। फिर मैं अपनी अदालत खुद कायम करूंगा। हो सकता है कि मैं कुस्तुनतनिया से एक बड़ा लश्कर लाऊं और अपना मुआहिदा तोड़ दूं। ना तो आप मुआहिदा तोड़ सकते हैं और ना ही यहां कोई लश्कर लेकर आ सकते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या आप मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हैं उस्मान साहब? आप बस सब्र कीजिए, जल्द पता चल जाएगा। जा सकते हैं आप यहां से। कांता कोज़नोस, आप यहीं रुकिए। हमारा ताक़ुब किया जा रहा है। मैं देखता हूं उसे। लेकिन मोहतात रहना। अच्छा तो आ जाए। सबको आंखें खुली रखनी है। आज ही मैं मालूम करूंगी कि
आखिरकार तुम लोगों के पीछे है कौन? मुझे बताइए उस्मान साहब, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। आपके शहंशाह को भरोसा नहीं है, याद रखो। फिर एक ओफिलिया और आप पर तख्त का दावा करोगे, उनको लगता है यूं। क्या? अहमक है वो, अहमक इंसान है वो। मैं यहां उसी के काम से आया हूं। उसे ये सोचने पर किसने मजबूर किया? क्या आपने? शायद ये सब आपके कामों की वजह से हुआ है। जब मैं कुस्तुनतुनिया गया तो ओलिफ वहीं था। आपने भेजा था उसे? हाँ, मैंने उसे भेजा था। गद्दार ओफेलिया को पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन अब आपके पीछे है वो, बल्कि शहंशाह के हुक्म से आपकी जान लेने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता उस्मान साहब। यहां तक कि अगर शहंशाह ये हुक्म दे भी दे तो ओलोफ मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, जो भी सोचो आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा था। क्या कोई सिपाही है आपके पास? ओलोफ मुझे मारने वाला है। हाँ, मैं आपकी हिफाजत करूंगा अगर आप मेरे साथ हो। आपको लगता है रोमन शहजादा किसी तुर्क से मदद लेगा? वक्त बताएगा ये तो। वो यानी शहर के बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे। खतरे का अंदाजा है तो एहतियात तो करनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? बोरान। जी हुजूर। शहजादा हजरत को खुफिया जगह पर ले जाओ। आज से ये हमारी हिफाजत में रहेंगे। जैसा आप कहें मेरे सरदार। ओहो, अफसोस हुआ बहुत। इतने खूबसूरत नौजवान को कैसे मार सकती हूँ?
क्या ये अभी तक नहीं सुन सकता? जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। अभी भी नहीं सुन सकता वो हुजूर, लेकिन हमला करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। तो ये सुनना कब शुरू करेगा? इसमें कुछ वक्त लगेगा जनाब, लेकिन वो सुनेगा जरूर। जो भी जरूरी है इसके लिए कीजिए फौरन। यकीन है मुझे कि आप इसे संभाल लेंगे कुमराल अब्दाल। दुश्मन का पीछा करना है। मैं पीछा कर सकता हूं। ये सब हो चुका है जहर खुदाए। मुझे तुम्हारी तलवारों की जरूरत है। कुमराल अब्दाल, ओलुफ कहां है जरा ये बताइए। वो मकरी के करीब है उस्मान साहब, और वो एक चट्टान के करीब है। वो जगह अच्छी तरह से महफूज है और वो तादाद में बहुत ज्यादा है। अपना फर्ज आप बखूबी निभा रहे हैं कुमराल अब्दाल। अब दुश्मन भी इकट्ठे होंगे और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मेरी बात अब जरा गौर से सुनिए। रुक जाए, मैंने तुम्हें रुकने का कहा है, रुके। मार्था, बाला खातून, क्या मामला है? तलाशी लो सिपाहियों। बाला खातून, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया? मैं तो बस अपने कपड़े ले जा रही थी। मुझे अफसोस है मार्था, हमें एहतियातन इसकी तलाशी लेनी पड़ी। वो देखिए, कपड़े का सौदागर भी आ गया। माफ कीजिएगा मुझे, मगर आपने मुझे बहुत डरा दिया बाला खातून। कोई जरूरत नहीं है डरने की। बाला खातून, इधर आए। अब तैमूर साहब। सिपाहियों जल्दी चलो। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। बाला खातून, उन्होंने आग तैमूर साहब को मार दिया है। आग तैमूर, सिपाहियों चौकन्ने रहना। आग तैमूर, अपनी आंखें खोलो। आग तैमूर, तुम ठीक तो हो ना? आग तैमूर, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? आग तैमूर, हौसला रखना, हिम्मत से काम लो। आंखें खोलो। कमान, लगता है कि वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। बाला खातून, इसने आग तैमूर साहब पर हमला किया है।
चलो चलो। ये तुमने क्या किया है इसके साथ? बाला खातून, मैंने... बस करो। आग तैमूर, आग तैमूर, ये मैंने नहीं किया है, ये कोई साजिश है। मैंने कहा ना बस। हम यानी शहर जाएंगे। ये जख्मी है, इसे जिंदान में ले जाके कैद करो। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी मोहब्बत। नाकाम हो गए हम, नाकाम हो गए हम, फिर नाकाम हो गए। उस्मान नहीं मरा। मेरी मोहब्बत, तुम्हारा गुस्सा मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। फिक्र ना करो, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। मैं कुसन दुनिया से एक फौज लेकर आया हूं। यकीन करो, अब वो नहीं बचेगा। इतनी खूबसूरत मौत की खुशबू कभी नहीं सूंघी मैंने। बताओ मुझे। हुक्काम का फैसला हमारी काली नहूसत को येनी शहर तक ले जाएगा, और येनी शहर मेरी मोहब्बत को मिल जाएगा। हाँ। मेरी मोहब्बत। मैं अपने चेहरे को काली स्याही से रंग कर लड़ना चाहती हूँ। बहुत इंतजार किया है मैंने। मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जंग नहीं है, ये हमारी तरफ से कत्लेआम होगा। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे और खाना दो। चलो खामोशी से आ जाओ। अगर उन्होंने सुन लिया तो? वो सुन नहीं पा रहे, समझी? जल्दी करो, इससे पहले कि वो जाग जाए। इन्हें बुरी नजर लगी है, मुझे दो। ये लीजिए। अल्लाह आपको नजरे बद से महफूज रखे। जिन्होंने आपको बुरी नजर लगाई जलकर खाक हो जाए। मेरा बस चले तो आपको बुरी नजर से देखने वालों की आंखें नोच लूं। अल्लाह करे आपको लगी बुरी नजर दूर हो जाए जड़ से। ओह, बहुत बुरी नजर लगी हुई है। नहीं मरता। क्या मैं मर गया? क्या मैं मर गया हूं? मैं वाकई मर गया हूं। जरा रुको, मैं मरा नहीं हूं अभी। ख्वाब देख रहा था। प्लेट तो खाली है। ये कैसे हो सकता है? फिर ये ख्वाब नहीं हो सकता। यकीनन किसी ने जहर दिया है मुझे। मदद करो, मेरी आलगन खातून ने जहर दिया है मुझे। क्या आपने मेरा नाम लिया?
खुदा या खुदा या खुदा, ड्रोन ख्वाब, या खुदा या खुदा, ड्रोन ख्वाब था। कांता को जनूस के पीछे कौन है मालूम करना है। कोई फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जल्द ही मालूम कर लेंगे कि कौन है। जल्द ही मालूम कर लेंगे। कांता को जनूस अब मेरी हिफाजत में है। ओलुफ कहाँ है ये भी हम जानते हैं। और उक्ताम साहब का क्या? मेरा दिल कहता है कि वो बेकसूर हैं। उन्हें बचाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। ये भी हो जाएगा। उस वक्त तक वो भी हमारी तरह दांत पीस कर इंतजार करते रहे। इस सब के पीछे कौन है, जब हम ये जान जाएंगे तो उनकी गर्दनों पर हमारे पंजे होंगे। अब जबकि हम जानते हैं कि ओलुफ कहाँ है, तो उसका खून हमारे लिए हलाल है। शहनशाह ने भेजा है ओलुफ को यहाँ। उस पर अभी हमला करके हम शहनशाह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। शहनशाह भी हमारी पीठ पीछे काम कर रहा है और उसे लगता है कि हमें खबर नहीं है। अभी वो जो चाहते हैं उन्हें करने दो। आखिरकार हुक्मरानी करने वाले तो हम ही होंगे। या अल्लाह, झूठा साबित होना कुएं की तरह है, बहुत गहरा, अंधेरे में डूबा हुआ कुआं। जमीन पर कोई नहीं जो मेरी बेगुनाही साबित कर सके। तू मेरी मदद फरमा। इन मुश्किलात का सामना करने में बेयार और मददगार रह गया हूं मैं। मुझ पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ। या मेरे अल्लाह, तू ही है जिससे मैं पनाह मांगता हूं। तू हर चीज पर कादिर है। तू ही अंधेरों को रोशन करता है। मुझे इस कुएं से बचा ले या रब। आमीन। मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। छोड़ो, जाने दो मुझे। अलचिचिक, छोड़ो मुझे। बाबा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बेटी? उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है और ये कह रहे हैं कि आग तैमूर पर हमला मैंने किया है। बस बहुत हो गया। मामला हद से आगे बढ़ रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं बेटी। जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा लेकर आओ। हाँ, हौसला रखो। आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, क्या हुआ तुम्हें? बाला, बताओ मुझे, इसके साथ ये किसने किया? आयशा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। कपड़े उतारते हैं, चलो। आराम से। सब्र करो बेटा। आग तैमूर, आग तैमूर, कपड़ा, कपड़ा दो मुझे। आग तैमूर, ये किसने किया है? उक्ताम साहब की बेटी अलचिचिक ने। क्या उसने किया है ऐसा? वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मारना चाहेगी वो इन्हें? वो लड़की अलचिचिक, मैं जानती थी कि वो ऐसा करेगी। कहा था ना कि उससे दूर रहो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कहा था उससे दूर रहो। हौसला, हौसला रखो, हौसला रखो तैमूर, हौसला रखो। बाला, ये निकालना होगा और कोई रास्ता नहीं। तो फिर उस्मान साहब, हमें दोबारा तन्हा भेड़िया बनना होगा। अगर सफर मुश्किल हो तो साथी कम हो जाते हैं। तो ये मत सोचें कि बहुत से लोग होंगे जब हम मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा वाहिद इत्तेहाद हमारा वतन है और ये वतन हमारी पूरी दुनिया है। ठीक है, फिर अमन कायम करने की फिक्र हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। हरगिज नहीं। उन्हें हम तबाह बर्बाद कर देंगे।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आग तैमूर वो शदीद जख्मी है। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा और उसे उसकी माँ से मिला दे। मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया। नहीं बेंगी खातून, नहीं। उन्होंने उक्ताम साहब को शिकार के तौर पर चुना है, वरना ये तमाम मुसीबतें इत्तेफाकन नहीं आ सकती। मुझे पूरा यकीन है। हमारी शोहरत हर कोई जानता है महेंद्र साहब। जो हमें शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगे। ये वक्त गुजर जाएगा, जल्द ये दिन भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेगी खातून? आ जाओ। अलचेचेक खातून ने गुंदू साहब के बेटे आग तैमूर पर हमला किया। ये क्या कह रहे हो? क्या कहा तुमने? अलचेचेक? कहा था मैंने उसे, कहा भी था कि कोई पागलपन ना दिखाना। क्या वो जिंदा है? उनकी सूरत हाल क्या है? नहीं मालूम, वो उन्हें जिंदान में ले गए। मैं यानी शहर को जला डालूंगी। बहुत हो गया, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ले लिया। सिपाहियों! रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देंगे। तैयार हो जाओ। किसने किया ये? बताइए मुझे। मैंने कुछ पूछा है, किसने किया है ये बताइए। बेटा, मेरे भाई ने इसे मेरे सुपुर्द किया था। उस्मान, उक्ताम साहब की बेटी अलचेचेक ने किया है ये। उसने वही किया जो वो पहले नहीं कर सकी। उसने मेरे बेटे पर हमला किया। ये उसने किया है मेरे बेटे के साथ। खोलो आंखें। आयशा, हौसला रखें जरा। आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे। इन फितनों को जड़ों से उखाड़ कर रख दूंगा। वो जानते हैं हम इंसाफ पसंद हैं, तो इंसाफ पर हमला कर रहे हैं वो लोग। कसम खाता हूं कि मैं इनकी नस्लें उजाड़ कर रख दूंगा। तैमूर, बाला ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा?
तैमूर, तैमूर!